आज हम ईद मनाने आए हैं कैदियों के साथ। ये किसी बंदे को भी जब यहाँ कस्टडी में रखते हैं तो उसका केयर करते हैं कि जब तक ये इधर जेल में रहें और एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी में इंगेज रहे। हमारे इस जेल के अंदर, कैंप जेल में, रिहाई स्कूल है बाकायदा, जिसके अंदर बाकायदा क्लासेस होती हैं। कोई कैद होगी, लेकिन आप तो बड़े मजे से एंजॉय कर रहे हो। जेल में इनकी जिंदगी कहीं बेहतर है कि आज़ादी से बड़ी कोई नेमत नहीं है। अपने खानदान के साथ रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें। यहाँ पे नौजवान कैदी जो है वो कबड्डी के मैच खेलते हैं। चिकन बिरयानी का जिक्र किया है, वो हैवी है कि निरिया गल्ला बनी आई उन्होंने। मेरे ये बुजुर्ग साथी हैं जिनकी दुआएं यकीनन मेरी रिहाई का सबब बनी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको हमारी जानिब से ईद मुबारक। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ हैं। मैं बुशरा खान, आपकी मेज़बान और डॉक्टर उमर आदिल इस वक्त लाहौर डिस्ट्रिक्ट जेल, कैंप जेल में मौजूद है, जो कि लाहौर के इलाके शादमान में वाक़या है। आज हम ईद मनाने आए हैं कैदियों के साथ। बुशरा खान ने क्या ईद मनानी यहाँ पे, और उसका आना तो हमारी मेहरबानी है। मैं यहाँ पे आया हूँ अपने दोस्तों के साथ ईद मनाने के लिए। ख़वातीन हज़रात, आप लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि जो लोग किसी जेल में रह के जाते हैं वो पीछे पलट के देखते नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि बड़ी तल्ख यादें हैं। मेरा ये आलम है कि मेरे दिल से अपने जेल के अमले और जिन साथियों के साथ मैं जेल में रहा था उनकी मोहब्बत एक लम्हे के लिए जाती, उनकी याद हर वक्त आती है। मैं सच बताऊँ आपको, मैंने बड़ी कोशिश करके, और बड़ी मेहरबानी है आईजी प्रिजन जनाब फारूक नज़ीर साहब की और सुपरिटेंडेंट कैंप जेल जनाब ज़हीर विर्क साहब की, और मेरे भाई और मेरे बहुत प्यारे दोस्त काशिफ सैफ साहब की, जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, कि उन्होंने यहाँ आके मुझे ईद के दिन अपने दोस्तों और अपने हकीकी भाइयों से मिलने का मौका दिया। ख़वातीन हज़रात, ये लोग मिसाल हैं अपने मोटो की। ये किसी बंदे को भी जब यहाँ कस्टडी में रखते हैं तो उसका केयर करते हैं, उसकी करेक्शन करते हैं और उसकी ऐसी किफ़ालत करते हैं कि यकीन कीजिए यहाँ से जाने वाला कोई इनके ख़िलाफ़ अगर बात करेगा तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी करेगा। मैं यहाँ पर जो खुश हूँ, मुझे ईद की खुशी अपने घर वालों से, दोस्तों से मिलने की नहीं है। ईद की खुशी मुझे यहाँ पे इन सब लोगों से मिलने की है। इनके एक एक मेहरबान चेहरे के साथ मेरी 100 यादें हैं। इनकी एक एक मुस्कुराहट ने मुझे ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिनों को बर्दाश्त करने का हौसला दिया, और आज़ाद होने तक ये मुझे फिर अपना असीर कर चुके थे। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने मुझे मोहब्बत की जंजीरें पहनाई हैं, जो ना मैं कभी उतारना चाहता हूँ ना तोड़ना चाहता हूँ। हमारे साथ रहिए, मैं आपको दिखाऊं कि वो लोग जो यहाँ पे किसी भी वजह से असीर हैं, ये लोग उनका कितना अच्छा ख्याल करते हैं ईद पे। वो अपने प्यारों से दूर हैं, मजबूर हैं, मगर ऐसा नहीं है कि उनको प्यार करने वाला कोई नहीं, उनका ख्याल करने वाला कोई नहीं। आज हम भी उनके साथ शामिल हुए, और मैं चाहता हूं कि मेरे मुल्क के लोग ये समझें कि यहाँ की जेल खाना जात कोई अकूबत खाने नहीं हैं। दे आर वेरी प्रोफेशनली रन कस्टडी सेंटर्स। हमारे साथ रहिए, आइए आगे चलते हैं। चलिए काशिफ साहब जी हम यहाँ पर सबसे पहले आए हैं जुवेनाइल बैरक में। यहाँ पे माइनर्स को रखा जाता है। देखेंगे कि आखिर कैंप जेल लाहौर में माइनर्स के साथ कैसा सलूक किया जाता है, इन्हें कैसे रखा जाता है, इनकी देखभाल कैसे की जाती है, और इनको कौन कौन सी सहूलियात फराहम की जाती है जो इस उम्र में अंडर 18 माइनर्स को ज़रूरत होती है। ख़वातीन हज़रात, कितनी आसानी से मेरी को होस्ट ने कह दिया कि यहाँ पे बच्चों को रखा जाता है। हजूर वाला, ये बच्चे मेरे हैं, आपके हैं, इस मुल्क के हैं, और हम सबका मुस्तकबिल हैं। न जाने क्या हालात और मजबूरियाँ होंगी कि जिनके तहत ये बच्चे जुर्म कर बैठते हैं और अपने बचपन के सालों को किसी जेल में गुजारने पर मजबूर होते हैं। मगर हमारा महकमा जेल खाना जात ऐसा है कि ना सिर्फ शफकत और लाड के साथ बल्कि पढ़ाई के साथ इन बच्चों की फलाह का इंतजाम करते हैं। हमारे इस जेल के अंदर, कैंप जेल में, रिहाई स्कूल है बाकायदा, जिसके अंदर बाकायदा क्लासेस होती हैं, बच्चों के इम्तिहान लिए जाते हैं, और जब उनको यहाँ से रिहाई मिलती है तो रिहाई उनको जहालत से भी मिलती है, और जिसने जहालत से रिहाई पाई उसने फलाह पाई। ख़वातीन हज़रात, मैं एक तो बातें पूछना चाहूँगा डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब से कि इसका इंतज़ाम वो कैसे करते हैं, और अगर बड़े लोग यहाँ पे जो जुवेनाइल नहीं
नहीं है, वो पढ़ना चाहें तो वो क्या कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच कि डॉक्टर साहब आप आए, आपकी टीम है, आपका चैनल है कि वो इधर आज ईद के दिन में तशरीफ़ लाए और उन्होंने देखा है कि किस तरह हम जेल जो है वो मैनेज कर रहे हैं। तो अभी हम जो जुवेनाइल बैरक में खड़े हैं, इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जुवेनाइल बैरक में जो फार्मल और इनफार्मल एजुकेशन है उसका हमने बाकायदा तौर पे इंतज़ाम किया हुआ है। एक NGO है हमारे पास, रिहाई ऑर्गेनाइजेशन, जो इनकी फार्मल एजुकेशन का जो है वो सारा देखती है। उसके अलावा हमने यहाँ पे रिलीजियस टीचर रखे हुए हैं जो इनको जो है वो रिलीजियस एजुकेशन देते हैं। फिर जो इनमें से पढ़ना चाहते हैं उनको हम पढ़ा तो रहे हैं, उनके साथ साथ हमने इनके लिए एक वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज भी हमने शुरू करवाए हुए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है, जैसे कि स्टिचिंग है, उसके अलावा फिर कंप्यूटर क्लास है। तो ये मुख्तलिफ हम इधर कोर्सेज इनको करवा रहे हैं ताकि जब तक ये इधर जेल में रहें वो एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी में इंगेज रहे, और जब ये जेल से बाहर निकल के जाएं चेंज होके जाए यहाँ से, ताकि माशरे के एक मुफीद शहरी बन सके। जबरदस्त जबरदस्त। मैं ज़रा थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आने के पीछे मेरे मकासद बिल्कुल यही थे, और मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे अपने भाइयों से ईद पे मिलना था कि, और उनमें से एक मेरे बेइंतहा अजीज़ दोस्त न जाने कहाँ से अपना बहुत ज़रूरी कोई काम छोड़ के आए हैं। इनका नाम जनाब नदीम इकबाल गुज्जर साहब है, एंड ही इज़ वन ऑफ द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स ऑफ दिस जेल इन कैंप। और मैं यकीन कीजिए अगर हल्फिया कहना चाहूँ कि इनकी मुस्कुराहट, इनकी मोहब्बत और बाकी सारा अमला एक दिन के लिए भी एक कैदी को यहाँ ये महसूस नहीं होने देती कि वो जेल में है। लगता है कि हम एक करेक्शन सेंटर में हैं। इनके रहमो करम नहीं, इनके शफकत के साए में। मैं अगर बार बार ये कहता हूँ तो शायद मेरी मजबूरी नहीं है, मेरी ईमानदाराना एहसान मंदी है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं और जेल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और ईद पे हम किस किस को मिल रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर कैंप जेल के रिहाई स्कूल में मौजूद है, जो कि रिहाई ऑर्गेनाइजेशन की कोलैबोरेशन से चलता है। इस स्कूल में आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द बच्चे बैठे हुए बहुत ही छोटे और मासूम हैं, और इन्हें माइनर्स कहते हुए भी मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये इतने छोटे और मासूम है कि सोच आती है जहन में कि आखिर ऐसे कौन से जुर्म है जिसकी वजह से ये लोग कैद में हैं। लेकिन ये ऐसी वैसी कैद नहीं है। इसकी गवाही मैं और डॉक्टर उमर आदिल खुद भी दे सकते हैं कि क्या लाजवाब तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से इनको रखा गया है, इनको तालीम दी जा रही है और वो तमाम सहूलतें फराहम की जा रही है जो शायद इनको बाहर भी ना मिलती हो। एक सिर्फ आपको मैं बात कहूं, जेल में इनकी जिंदगी कहीं बेहतर है, बाहर इनकी जिंदगी एक अजाब है। मैं तमाम पाकिस्तानियों को याद करवाना चाहता हूं कि वो क्या मजबूरियां होंगी, वो किस कदर सहूलियात की कमी होगी, वो क्या गुर्बत, क्या भूख होगी, वो क्या जहालत होगी कि जो हमारे मुस्तकबिल से उनका मुस्तकबिल छीन लेती है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ आके ये बच्चे पढ़ते भी हैं, इनकी देखभाल भी होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग भी होती है। मैं आपको पूछता हूँ और आपके मुआशरे से पूछता हूँ, क्यों हमारे बच्चे जुर्म करने पे मजबूर हो जाते हैं? क्या वजह है कि उनकी तालीम और तरबियत की नहीं जाती? ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम जेल के तमाम स्टाफ को बातें बनाते हैं। आप अपने आप के मुतालिक सोचिए और बुरा न मनाइए। मैं ये कहूँगा कि जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, यकीनन कहीं ना कहीं उनके इख्तियारात में इतना तजावुज़ है कि वो हमारे बच्चों से मासूमियत छीन लेते हैं और जुर्म करने पर उन्हें मजबूर कर देते हैं। हम लोग यहाँ ईद पर सिर्फ इसलिए आए हैं कि आप जो अपने बच्चों को सीने से लगा के घर बैठे हुए हैं, ये भी आप ही के बच्चे हैं जो अपने वालिदैन से दूर हैं, मजबूर हैं। एक दफ़ा ज़रूर सोचिए, और अगर आप लोग कुछ थोड़ी सी इसमें मदद करना चाहें तो हर वक्त जेल का अमला तैयार है कि आपको इस सिलसिले में मुआवनत करें। वॉलंटियर बेस पे आप कर सकते हैं नाज़रीन। जिस तरह आज हम आए ईद बनाने इन प्यारे बच्चों के साथ, आप लोग भी आइए। आप लोग को किसने रोका है? यू ऑल आर जस्ट वन स्टेप अवे। मैं चाहूँगी कि इन प्यारे बच्चे से बात भी करूँ और जानूँ कि आखिर जेल में इनको कैसा महसूस होता है, कैसा सलूक किया जाता है। इर्द गिर्द जो हमारे साथ इतनी टीम खड़ी हुई है, पुलिस फोर्स, आखिर ये इनके साथ कैसा रवैया रखती है। चलिए आइए जानते हैं इनकी कहानी। पुलिस फोर्स कह के इनको खराब ना कीजिए इनका इमेज। पुलिस भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पे ये लोग इन बच्चों के कस्टोडियंस हैं, इनके केयर टेकर्स हैं। और यकीन कीजिए, जब मैं आया था तो मैं भी किसी का बच्चा ही था, शायद इन्हीं की तरह परेशान होऊंगा। मगर पहले ही घंटे में एक जगह है चक्कर, वहाँ पे एक बेइंतहा मेहरबान चेहरे ने मुझे बुलाया कि डॉक्टर साहब आप यहाँ पे। उसके बाद ज़िंदगी आसान हो गई, और वो चेहरा जो था, वो मुस्कुराहट जो थी, मेरे भाई नदीम इकबाल गुज्जर की थी। मैं आज तक उस एहसान का और उस रवैये का, उस शफकत का एहसानमंद हूँ। आइए, किस बच्चे से आप करना चाहते हैं? मैं सबसे पहले इस बच्चे की तरफ जाना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? फैजान। फैजान। फैजान मेरा फेवरेट नाम है, पता है।
मैं अपनी बहन को कहती थी कि जब उसका बेबी हो तो फिजान रखना, लेकिन किसी ने नहीं रखा। आज फिजान से मेरी मुलाकात हो गई है। फिजान, कैसी लग रही है ईद? ईद मुबारक। ये बताओ कि आप इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हो, हमें तो लगा था कि पता नहीं कैसी कोई कैद होगी, लेकिन आप तो बड़े मजे से एंजॉय कर रहे हो। कौन सी ग्रेड में हो, क्या पढ़ रहे हो, मुझे जरा बताओ। पहले पेपर। वेरी नाइस। और कहाँ तक पढ़ ली है? सारे कर लिए? नहीं। जबरदस्त। ये आपने खुद लिखा है सारा? और ये सारा आता है आपको? नहीं प्रैक्टिस करते रहते हो? और जो टीचर हैं आपकी वो कैसी हैं? वो ठीक है। पसंद है? मज़ा आता है? अच्छा पढ़ाती हैं? क्या नाम है उनका? फाशमी। ठीक है। अच्छा फिजान, अब मुझे ये बताओ कि आपकी क्या उम्र है? 9 साल। 9 साल का है जनाब फिजान, जो कि इस वक्त जुवेनाइल बैरक में आप देख सकते हैं मौजूद है। मुझे ये बताओ कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? 11। ओह, तो बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठा हुआ है जनाब। हमें तो क्लास में टीचर इतना डांटती थी कि आपने बेस्ट फ्रेंड से इकट्ठे नहीं बैठना, क्योंकि आप लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठे हुए हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिजान जवेद। वाह जी, एक फिजान यहाँ है तो एक फिजान वहाँ है। जी फिजान, बहुत हंस रहे हैं। ये बताएं आप क्या पढ़ रहे हैं आज? पारा पर एक तालीम हासिल कर रहे हैं। जबरदस्त। और कौन सी एज है, क्या एज है आपकी? 13 साल। जबरदस्त जनाब, आप देख सकते हैं कि 13 इयर्स, 9 इयर्स और न जाने पीछे और कौन कौन सी एज के बच्चे हैं, लेकिन सारे मिलकर इत्तेफाक से बैठे हुए हैं। और रिहाई ऑर्गेनाइजेशन में लाहौर कैंप जेल में ये लोग तालीम हासिल करें और बाकायदगी से ऑर्गेनाइज सिस्टम से आप देख सकते हैं कि प्रॉपर अच्छी बुक्स हैं इनके पास। ये लोग तरीके से साफ सुथरे स्टूडेंट्स बनकर तालीम हासिल करें, और इसका सबूत जीता जागता आप देख सकते हैं कि हम लोग खुद गवाएं यहाँ पर, हमारी टीम गवाएं यहाँ पर। और इतना अच्छा लग रहा है, यकीन जाने ईद मनाकर इन बच्चों के साथ, कि दिल खुश हो गया है। आज तक मैं सोचती थी कि ईद पे ऐसा क्या किया जाए कि दिल को तसल्ली और सुकून आ जाए। मैं एक छोटी सी बात की वजाहत कर दूं। आज ईद का दिन है, बच्चे ईद मना रहे हैं, लेकिन चूंकि हम इंडिविजुअली इनके बैरक्स में नहीं जा सकते, तो खास तौर पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब ने बच्चों को बुला के क्लास में बिठाया है। हाँ जी। आप कह रहे होंगे कि जेल में बच्चों को ईद के दिन यूनिफॉर्म छुट्टी की नहीं बिना होती। हजूर वाला, ईद के दिन और बाकी तमाम दिन भी इनकी छुट्टी होती है। बिल्कुल, सिर्फ छुट्टी अगर नहीं होती तो वो जेल के अमले की नहीं होती। 24 घंटे साल के 365 दिन ये इंतहाई नाजुक, इंतहाई सेंसिटिव ड्यूटी अंजाम दे रहे होते हैं, और वो ये है कि जेल में से कोई फरार ना हो, जेल में कोई दींगा मुश्ती ना हो, जेल में कोई नाखुशगवार वाकया ना हो। तो ये जरूर ये समझिएगा इनका कि सिग्नेचर यूनिफॉर्म है। ये हम ये भी Absolutely. बताना चाहेंगे ताकि इनकी पहचान बताई जा सके कि ये लोग ऑर्गेनाइज तरीके से स्कूल में कैसे आते हैं। और वैसे तो सिविल कपड़ों में तो बच्चे होते ही हैं जब अपने फ्री टाइम में चले जाते हैं, लेकिन आज यूनिफॉर्म में आके शो कराना इनका मकसद ये कि ये लोग किस तरह से रोज तालीम हासिल ख़वातीन कर हज़रात, रहे हैं। आपने देखा है कि बुशरा को 2 फैजान मिल चुके हैं, और अभी इन्होंने कुछ दिन पहले फैजान रमज़ान फैजान क्लास के में बाद। भी की है। मेरे ख्याल में इससे पहले कि चौथा फैजान मिले, हम आगे चल के देखते हैं कि जेल में बाकी हिस्से कौन से हैं। हमारे जी, साथ चलिए आइए। नाज़रीन, हम चूंकि आगे जेल के दीगर हिस्से देखने जा रहे हैं, और जब हमारे साथ ही काशिफ साहब मौजूद हैं, तो हम पूछेंगे कि ईद के दिन खुसूसी तौर पे यहाँ पे तमाम जो इनमेट्स हैं उनके लिए क्या मेन्यू तैयार किया गया। डॉक्टर साहब, ईद पे स्पेशल मेन्यू गवर्नमेंट देती है। चूँकि ये छोटी ईद है, तो छोटी ईद जो होती है वो मीठी ईद उसे हम कहते हैं। तो मीठी ईद सवैयों के बगैर अधूरी रहती है। सही, बिल्कुल। इसलिए सुबह नाश्ते में सवैयाँ दी गई हैं सारे प्रिजनर्स को। क्या बात दोपहर है। में भी चिकन कोरमा और चिकन बिरयानी तैयार हो रही है, तो शाम को फिर जो है वो चिकन कोरमा दिया जाए। यानी थोड़ी सी ये यहाँ लोग पे आपकी भरपूर तस्दीक कर दूं तरीके काशिफ, से लुत्फ सुबह- उठाते हैं मजेदार खानों का यहाँ पर। हाँ जी। ईद के कपड़ों की जब बेटा, बात एक मैं बात बता दूं, इसमें छोटी सी आपको अर्ज करूं आपको एक बात। ये जगह पिकनिक गाह नहीं है, मगर फिर भी गवर्नमेंट और महकमा जेल खाना जात यहाँ के रहने वाले तमाम कैदियों की सेहत और उनकी ग़िज़ाइयत का ख्याल करते हैं। कई दफ़ा लगता है कि जैसे ये जो मेन्यू बता रहे हैं, ये तो ऐसे है जैसे कि घर में भी नसीब नहीं होता। बात ये नहीं है। बात ये है कि 7,000 से ज़्यादा कैदियों के लिए रोज़ाना 3 वक्त गर्म ताज़ा खाना तैयार करवाना और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जिस एहसन तरीके से ये होता है, वो तो सिर्फ वो जानते हैं कि जिन्होंने यहाँ रह के वो तमाम मामला देखा हो। काशिफ साहब, ये बताएं कि यहाँ पर ईद के मौके पर क्या कपड़े दिए जाते हैं, तोहफे दिए जाते हैं, कोई ईद पैकेज दिया जाता है कैदियों को? जी बिल्कुल, जो नीडी प्रिजनर होते हैं, जिनके पीछे कोई आने वाला नहीं होता, उनको जेल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो
कोई डोनेशन पे, कोई डोनर हजरात के ताउन से उनको कपड़े भी देते हैं। फिर उसके अलावा हम पूरी जेल में ईद के दिन में मिठाई भी तकसीम करते हैं और तहफ़ भी देते हैं। ज़बरदस्त। तो ये बताएं, जो एक तो आपने बताया कि 7,000 तक यहाँ पर कैदी हैं, जी 7,000 में कुछ तो ऐसे जिनके प्यारे उन्हें आ जाते हैं मिलने, जी। लेकिन वो जिनके पीछे कोई नहीं है, जी, वो कितनी तादाद है? ये भी कह लें कि 1/3 जो होते हैं जेल में वो इस तरह के होते हैं जिनके पीछे आने वाले कोई नहीं होते। तो जेल में जो भी आ जाता है उसके गार्डियन भी हम हैं, उनके कस्टोडियन भी हम हैं। यकीनन यकीनन। और हमने बिला तफरीक जो है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबका ख्याल रखना होता है। सबको जो भी उनकी जो जायज़ ज़रूरियात होती हैं वो इधर हम पूरी कर। एक एक चप्पे से मुझे इस तरह मोहब्बत है कैंप जेल से जैसे बंदे को अपने ननिहाल से होती है। मैं मिसाल शायद आपको ना समझा सकूं, ये हसीन लॉन वो सेंट्रल पार्क है जो कि कैंप जेल के अंदर मौजूद है। फूलों से लदा हुआ, फवारे चल रहे हैं। और मैं आपको रीअश्योर करूँ एक बात को, यहाँ हर रोज़ ये होता है। ये ईद के लिए या इस रिकॉर्डिंग के लिए ख़ुसूसी तौर पे कोई आर्टिफिशियल मसनूई इंतज़ाम नहीं किया गया। और यहाँ पे कैदियों को अपनी तमाम तर सेहतमंदाना एक्टिविटीज़ को परसू करने का मौका दिया जाता है। शाम के वक्त, आज तो चूंकि ईद है तो शायद ना हो, यहाँ पे नौजवान कैदी जो हैं वो कबड्डी के मैच खेलते हैं और जो खेलते नहीं वो क्या देखते बात हैं। है, ज़बरदस्त। और मेरे जैसे लोगों ने यहाँ पे इस पार्क के चक्कर लगा लगा के अपना इतना वजन कम किया कि अब बाहर जाके सारा शरीका मेरे तो सड़दे रहो। नाज़रीन, आपका ये ख्याल है कि सिर्फ बच्चों के लिए स्कूल है? यहाँ पे बड़ों के लिए एक लाइब्रेरी फैसिलिटी है और ये यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कुरान लाइब्रेरी है। मेरे साथ कारी इसरार इलाही साहब खड़े हैं और ये मेरे उन दिनों के साथी हैं जब मैं इनकी लाइब्रेरी में और इनकी दीनी तालीमात से मुस्तफ़ीज़ होता था। कारी साहब का यहाँ काम ये है कि हुकूमत ने इनको कुरान की तालीम तमाम लोगों को देने के लिए और दीनियात की तालीम देने के लिए यहाँ पर रखा है। कारी साहब, आपके दम कदम से कितने लोग हौसला पाते हैं और आप कितना अहम समझते हैं आपकी यहाँ मौजूदगी? अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे ये फ्रीज़ा दिया है। बेशक। और जब यहाँ पर असीरान से हम गुफ्तगू करते हैं, उनको जब दीनी वाले से गुफ्तगू करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो कई लोग हौसला पाते हैं कि जिनको हमने देखा हुआ कि बिल्कुल वो टूट चुके होते हैं, तो वो उस वक्त भी ना फिर हिम्मत पकड़ के तो वो अपने मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। और बिल्कुल कई लोग ऐसे हैं कि जिनको हमने यहाँ पे, उन्होंने बाहर बिल्कुल नहीं पढ़ा, यहाँ पे आके कुरान करीम पढ़ के जाते हैं और फिर खुद कहते हैं कि अल्लाह ताला ने शायद हमें इसलिए भेजा था कि हम बाहर कुरान पाक नहीं पढ़ सके और यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी और तौफीक दी कि यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया, ये चीज़ें सीख ली दीन को। कारी साहब, आपने जो बात कही है ना वो 100% दुरुस्त है। वाकई लोग पहली दफ़ा शायद यहाँ पे कुरान से अपनी तारुफ करते हैं, उसकी तालीम हासिल करते हैं। ख़वातीन हज़रात, एक आपको बात बता दूं, अभी रमज़ान होके गुजरा है, लाखों पाकिस्तानी मुसलमानों ने जाके बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत की है, उम्रा की है और मेरे सरकार के रोज़े पे हाज़िरी दी है। एक आपको बात बताऊं, मैंने कितनी ही बार ही उम्रा किया है, जिस शिद्दत के साथ, जिस दिल के साथ मैंने कैंप जेल लाहौर में अल्लाह को याद किया है ना, मैं इतराफ़ करता हूँ कि उस शिद्दत के साथ मैंने अपने परवरदिगार को शायद उसके घर जाके याद नहीं किया। इसलिए कि जब कोई मुसीबत में हो, असीरी में हो, फिर आजमाइश के वक्त अल्लाह जैसे याद आता है और मदद भी वो तभी करता है। इसलिए आजमाइश को कभी आजमाइश ना समझें, ये अल्लाह को आपके करीब करने का आपके लिए एक मौका है, इसे हाथ से गवाइएगा ना। बहुत मेहरबानी कारी साहब, दोबारा मिलकर बड़ी खुशी हुई। ईद की बहुत बहुत मुबारक सर। खैर मुबारक सर, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह जी। ख़वातीन हज़रात, हम समझते हैं कि हमारी हुकूमत हर वक्त जेलों की सहूलियात में इजाफा कर रही है। ये चीज़ ऐसी है जो कि मेरे यहाँ होते वक्त नहीं थी, ये पिछले कुछ माह में बना है। ये बेसिकली एक मैकेनिकल ट्रेनिंग वर्कशॉप है ताकि बच्चों को एक हुनर सिखाया जा सके कि जब वो रिहा हों तो उनके हाथ में कस्बे हलाल कमाने का एक बाकायदा हुनर हो। सर, इसका इफ्तिताह कब किया काशिफ आपने? ये इसका इफ्तिताह जो है आपके रिहा होने के बाद डॉक्टर साहब किया है, होम सेक्रेटरी साहब ने। तो ये गवर्नमेंट का, सीएम साहबा का विजन है कि जो जेलों में असीरान होते हैं वो अपना फ़ारग टाइम ना गुजारें, बल्कि उनको इधर जब जेल में हों तो इस तरह के स्किल्स इम्पार्ट किए जाए ताकि कल को वो रिहा हों तो उनके पास एक ज़रिया मुआश के लिए एक हुनर उनके पास हो। बहुत बेशक, उम्दा, बहुत बहुत उम्दा उम्दा बात है ये। क्या बात है। आप पीछे देख सकते हैं कि वज़ीर आला पंजाब यहाँ पर ऐसा विजन लेकर आना और इसको एग्जीक्यूट करना, हमने, आप यकीन करें कि हमारा विजिट जो है ना सरप्राइज विजिट ही है और यहाँ पे जो चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही हैं वो ज़बरदस्त है। पीछे किस तरीके से ये लोग ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और बाहर जाकर इंडिपेंडेंट होकर इन्होंने फिर कमाना ही कमाना है, इंडिपेंडेंट ऑन देयर ऑन फीट। आप चलिए आइए देख।
नाजरीन, आप देख सकते हैं कि बार्बर ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पर मौजूद है कैंप जेल लाहौर में। यहाँ पर कैदियों को पूरे तरीके से बार्बर की स्किल सिखाई जाती है कि वो किस तरह से बाहर निकलकर अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, अपना एक प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नाई की दुकान बना सकते हैं, सैलून बना सकते हैं। और आप देखें कि कितना पैसा है इस बिज़नेस में। और यहाँ पर मरीम नवाज़ अपना विजन लेकर आई हैं और आप पीछे देखें, ट्रेनिंग्स जारी हैं। ये लोग जब बाहर निकलेंगे तो प्रोफेशनल बार्बर्स होंगे। वाला ये सिर्फ ट्रेनिंग जारी नहीं है, बल्कि ये एक बेइंतहा अहम ज़रूरत है एक मर्दाना जेल की। आप बताइए, आप 2 दिन शेव ना करें तो चेहरा कैसे हो जाता है? बाल आप 1 महीना ना कटवाएं तो अजीबो गरीब शक्ल निकल आती है। इस जेल में ये लोग जो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, ये किन की दाढ़ी, मूंछ और बालों पे कर रहे हैं? यही इनमेट्स एक स्किल सीख रहा है, एक उस स्किल का फ़ायदा उठा रहा है। और यूं जेल का निज़ाम चलता है कि हर ज़रूरत पूरी करने वाले यहीं पे मौजूद हैं, अपने आप को भी बढ़ा रहे हैं और यहाँ के लोगों के भी तमाम तकाजे सफाई के, हाइजीन के, हेयर कटिंग के पूरे कर रहे हैं। एक आपको मैं बताता हूँ, आपको मुआशरे में लोग मिलेंगे बहुत लंबे लंबे बालों वाले। हमारे सुपरिटेंडेंट साहब, हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब, हमारे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट साहब, किसी को यहाँ पे वो मलांग नहीं बनने देते। जहाँ लगा कि मुछ नु ताव देता जा रहे या वाल बहुते लंबे हो गए ने, बुलाया, कैंची चलवाई ते बंदे दा पुत्र बना के अगे कीता। नाज़रीन, मैं यहाँ कैदी ज़रूर रहा हूँ, मगर मैं बुनियादी तौर पे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और एक डॉक्टर हूँ। ज़माना हो गया मुझे, अब 40 साल हो गए हैं मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हुए। कितनी जेलें देखी होंगी? एक भी नहीं। कितने अस्पताल देखे होंगे? सैकड़ों। मगर यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता था कि कैंप जेल लाहौर में यहाँ का अमला बेहतरीन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है अपने सारे इनमेट्स को, और सारे के सारे लोग जो यहाँ पे आते हैं। मेरे साथ नदीम इकबाल गुज्जर साहब खड़े हैं। सर जी, गुज्जर साहब, मैंने आपसे पूछना है कि जेल के अंदर आपके पास डॉक्टर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, और दवाइयों का क्या निज़ाम है? हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है और मेडिसिन है जो हम इनको जो देते हैं, और पूरा एक प्रॉपर सेटअप है यहाँ पे। एक्सेलेंट। और सर, यहाँ पे रोजाना मैं आपको बताऊं कि ओपीडी होती है रोजाना, ये नहीं कि एक दिन देख लिया हफ्ते में, हर रोज ओपीडी होती है यहाँ पे। तकरीबन 600-700 बंदा यहाँ पे रोजाना ओपीडी में आता है, और उसको जो डॉक्टर साहब दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं वो देते हैं उसको। बिल्कुल। मैं सर एक सवाल अब काशिफ से करना चाहूँगा। काशिफ, फैसिलिटीज़ का उन्होंने बताया, एक्सरे की यहाँ फैसिलिटी है, लैब की यहाँ फैसिलिटी है, माइनर ऑपरेशन की फैसिलिटी है? जी बिल्कुल, इधर है जो बेसिक सारे टेस्ट हैं, बेसलाइन टेस्ट हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ इधर मौजूद हैं। एक्सरे है, ईसीजी है, अल्ट्रासाउंड है, ब्लड टेस्ट वगैरह सब जी, बिल्कुल। सब चीज़ें, और बड़ी उम्दगी से होते हैं। अंदर चल के मैं आपको दिखाता भी हूँ। ख़वातीन हज़रात, एक आपको बात बताऊँ, ये कोई ऐसी अच्छी जगह है कि जब मैं यहाँ पे आया था तो जो मुझे आर्जे कोई थे, यहाँ रहने के 2 महीने के बाद मैं उनसे ऐसे निजात पा गया कि जैसे शायद मेरे लिए ये कैंप जेल नहीं, एक हेल्थ स्पा था। करम है उसका परवरदिगार का, जिसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं मौज़न की, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता ये बात। आइए जाके ज़रा जेल के हॉस्पिटल का मुआयना करते हैं। आइए सर। सर, क्या उम्दा जगह है, यकीन ही नहीं आ रहा कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड अस्पताल है। सफाई इतनी कि मैं कहती हूँ इससे ज्यादा मैंने साफ सुथरा अस्पताल कहीं देखा ही नहीं होगा। आप यकीन करिए बुशरा, मुझे भी आके ये लगता था कि शायद मैं किसी गलत जगह पे आ गया हूँ। ऐसे लगता था कोई विक्टोरियन जेल है या कोई विक्टोरियन अस्पताल है। वाकई उन्हीं की तरह का आर्किटेक्चर, उसी तरह की सफाई, कहीं पे डस्ट नहीं है, मैं आपको कह रही हूँ। और देखिए कि मैं अब हम बिल्कुल, अगर आप कैमरा बदलेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये वो कोर्टयार्ड है जिसके गिर्द पूरी की पूरी जेल के हॉस्पिटल की फैसिलिटी मौजूद है। और ये कोर्टयार्ड शाम के वक्त लोगों को यहाँ बैठ के हवाखोरी का, बातें करने का, डॉक्टरों से मशवरा करने का एक मौका देता है, जो मेरे ख्याल में दवाई से भी ज़्यादा अहम चीज़ है। ख़वातीन हज़रात, अब हमें काशिफ साहब ले आए हैं अपनी उस फैसिलिटी की तरफ जहाँ पे यहाँ पे मौजूद कैदियों की सेहत का ख्याल रखा जाता है। आप अगर इस जगह की सफाई देखें, और खैर आपको मैंने क्या दिखाना है, मेरे अपने घर में मेरे बिस्तर की चादर रोज़ तब्दील नहीं होती, लेकिन जब तक मैं इस अस्पताल में था मेरे बिस्तर की चादर रोज़ाना तब्दील होती थी, साफ़ सुथरी धुली हुई चादर, और कई बार तो 2-2 दफ़ा होती थी। जहाँ तक दवाइयों का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में जितनी उम्दा दवाइयाँ यहाँ हुकूमत पंजाब प्रोवाइड करती है, वो हुकूमत पंजाब का महकमा सेहत अपने अस्पतालों में नहीं करता। सर जी आगे चलें, ज़रा लोगों को कैमरा तक दिखा सकें कि किस तरह आराम से सब लोग बैठे हुए हैं। ये हमारे पास डॉक्टर साहब, आपको तो पता ही है कि ये हॉस्पिटल की मेन वार्ड है, जहाँ पे जो भी प्रिजनर हैं एडमिट होते हैं, जिन्हें कोई
कोई आइलमेंट हो तो उसकी हम इधर फिर एडमिट करके उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। और सर मैंने देखा है जितने दिन मैं यहाँ पे रहा कि सब लोग जो यहाँ पे रहे थे वो मेरे साथ सेहतयाब होके गए। ये मेरे पुराने साथी हैं और यकीन कीजिए कि ये जो मोहब्बत है ना, ये मैं आपको बताऊं, बुरे दिनों के साथी को कभी कोई नहीं भूल सकता। ना बुरे दिनों की याद दिल से जानी चाहिए, और बुरे दिन कैसे, जिसमें अच्छे दोस्त मिल जाएं वो बेहतरीन दिन होते हैं वाकतन। और सर ईद से मैं ख़ास तौर पर तुहानू सलाम करने वास्ते ते ईद मुबारक करने वास्ते आया हूँ। मेरे ये बुज़ुर्ग साथी हैं जिनकी दुआएं यकीनन मेरी रिहाई का सबब बनी, और इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआएं इनकी रिहाई का सबब बनेंगी। यहाँ सब लोग एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं और एक दूसरे की रिहाई की खुशी उतनी ही होती है जितनी अपनी होती है। जी काशिफ साहब, तुम कुछ कहना चाहते हो? जी बिल्कुल, इधर एक दूसरे के लिए दुआएं करते हैं सारे, क्योंकि दुआ कहते हैं कि लगती भी उसकी है जिससे आपने कुछ गुनाह ना करवाया हो। तो जब एक साथी दूसरे साथी के लिए दुआ करता है तो यकीनी तौर पे अल्लाह ताला वो दुआ कबूल करते हैं। दुआ का जिक्र कर रहे हैं ना हम, तो एक बात याद रखिएगा, ये जो सारा अमला यहाँ खड़ा है, जितनी दुआएं ये लोग लेते हैं, ये जगह जेल की नौकरी जन्नत कमाने का जरिया है। अगर आप अपने कैदियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आते हैं, उनकी तकालीफ का ख्याल करते हैं, तो यकीन कीजिए वो दुआ दें ना दें, आपकी नेकियां ऊपर लिखी जा रही हैं। और इसी वजह से मैं समझता हूं कि जेल के अमले को हम इतनी सताइश क्यों देते हैं। ख़वातीन हज़रात, एक मेरा जुमला यहाँ बड़ा मज़े का था। मैं रोज़ इन्होंने तंग करने वास्ते नवे नवे जुमले काटता सा। अपने दोस्त नदीम इकबाल गुजर में एक दिन क्या यार, मैंने पता यह लगा है कि ना कातिल नूं ते ना डाकू नूं उम्र कैद होंदी है सुपरटेंडेंट नूं ते डिप्टी सुपरटेंडेंट नूं ते असिस्टेंट सुपरटेंडेंट नूं। सारी जिंदगी उन्हें इत्थे गुजारनी, असी 2 महीने नहीं तो 3 महीने बाद चले जाना है। समझ गए हो ना नाजरीन? अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि हमारे पास बहुत माहिर डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर, MS वगैरह साहब यहाँ मौजूद हैं। लेकिन जी मेरा मुआलिज, जिसने मेरा इलाज किया, जिसने मेरी हर तकलीफ़ को दूर किया, खुदा ताला इसकी हर तकलीफ़ को दूर करे, मेरा भाई इमरान है, जो यहाँ पे एक सीनियर पैरा मेडिकल स्टाफ मेंबर हैं। इमरान, की हाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह दुआएं सर। सर जी दुआएं तो आपको हमारी हैं। हर मरीज़ को बेड पे जाके दिन में 2 दफ़ा दवाई देना, हर टेस्ट करना। मेरे ख्याल में इमरान साहब जो हैं दिन में तकरीबन 400-500 टीके लगाते थे उन तमाम मरीज़ों को कि जिन्हें ज़रूरत थी। और ये बहुत बड़ा कार खैर है, किसी जॉब और किसी ड्यूटी से बहुत आगे की बात है। इतनी खुशी हुई कि ईद का दिन हम आपको दोबारा मिले हैं। मेरे दिल में वाकई आपकी याद कभी नहीं जाती। मेरी जान खुश रहो, तो ऐसे तरह लोगों की खिदमत करते रहो। जिस तरह आपने इन सबको रखा हुआ है और जिस तरह से आप इनका इलाज हो रहा है, यकीन जाने कि देखकर आंखें खुश होती हैं कि कैदियों को उस तरह से नहीं रखा गया कि कैदियों के ज़रा बुरा हाल है कि वो ये सोचे कि बस मौत ज़्यादा बेहतर थी ज़िंदगी से। यहाँ पे तो मुझे लगता है कि बाहर के लोगों के लिए शायद ज़िंदगी मुश्किल हो, यहाँ पे तो आसानियाँ जो भी यहाँ पर आए शायद उसकी किस्मत थी कि उसने यहाँ पर आके बहुत कुछ सीखना है इन छतों के अंदर। यकीन जाने यहाँ पे जो सिस्टम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सहूलतें फराहम की जा रही है, वो आंखों देखा हाल है। लाइब्रेरी से लेकर बार्बर शॉप, सफाई सुथराई का ख्याल, पाकीज़गी का ख्याल, स्किल्स, ट्रेनिंग्स और पता नहीं क्या क्या, अच्छा न्यूट्रिशनल डाइट, इसके अलावा और क्या हो सकता है? आपके हम जीता जागता सबूत है। मतलब आप देख सकते हैं कि हम लोग ने एक तरह से यहाँ पर सरप्राइज विजिट किया है। कोई प्लानिंग नहीं थी, इनको नहीं मालूम था कि हमने आना है, लेकिन हमें शौक था कि हम आज ईद मनाएं इनके साथ। और आप देख सकते हैं कहीं पे ज़रा नहीं है मिट्टी का, सफाई से ये लोग सामने बैठे और अपनी गवाही ये लोग खुद दे सकते हैं। क्या बात है जनाब, हैट्स ऑफ टू ऑल एवरीबॉडी। आज बहुत दिनों के बाद मैं उस आफियत गाह में आया हूँ, आफियत गाह जहाँ पे इंसान को अमान मिलता है। ये हॉस्पिटल का बेड नंबर 23 वो था कि जहाँ पे मुझे सयादों ने रखा, मेरे जेलर ने रखा, जो शुरू में तो सयाद थे, बाद में पता चला कि वही तो असल में मेरे सबसे प्यारे दोस्त बन गए। और वाकतन यहाँ आने का मकसद भी यह था कि ईद पे उनको मिलूँ। मेरी साथी कह रही हैं कि इतने अच्छे इंतजामात हैं, इसका मतलब कतअन ये नहीं है कि आप में से कोई भी जेल आए, आप में से कोई भी जुर्म की तरफ राग़िब हो। बताना सिर्फ ये है कि अगर इंसान किसी मजबूरी, किसी आफत, किसी गलती की वजह से पकड़ा जाता है और जेल आता है, तो खुदा के लिए इसे अपने लिए वो जगह समझें कि जहां आपको
इस्लाह मिलेगी, जहां आपको किफ़ालत मिलेगी। ये सज़ागाह नहीं है, ना यहाँ कोई टॉर्चर होता है, ना यहाँ चीखें सुनाई देती हैं। मैं यहाँ महीनों रहा हूँ, मुझे एक वाक़या ऐसा याद नहीं कि जिसमें मैं ये कहूँ कि ये लोग हमें कैदी समझते थे। ये हमें इंसान समझते थे, जो शायद मुआशरे में बाहर हमें नहीं समझा जाता। सर जी इस बेड दी एक बारी तस्वीर ले लै, मैनू भुलदा नहीं कि ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मैं किन्नियां रातां आसूदगी नाल गुजारियां। और एक आपको बात बताता जाऊं, ये वो खिड़कियां हैं जो बिल्कुल मेरे बेड से नज़र आती थीं। हजूर वाला सूरज की पहली किरण सबसे पहले मुझे दिखाई देती थी, क्योंकि मशरिक उधर है, और उसके बाद ठंडी हवा सबसे पहले यहाँ से आती थी, क्योंकि सब जालियों के ज़रिए आती है। और सुबह 6:30 बजे मेरा डिप्टी या मेरा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मुस्कुरा के की हाल है डॉक्टर साहब कह के निकल जाता था। पूरे दिन वास्ते मैं तरोताज़ा हो जाना सा। 11:30 बजे दोबारा फिर मेरा डिप्टी या मेरा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आके इत्थों लंघ जाता सी, या एक डॉक्टर अरम होते थे, मुझे पूछ जाते थे डॉक्टर साहब सब ठीक ठाक है। और ख़वातीन हज़रात, जिस दिन इनका दिल ज़्यादा नरम होता था और देखते थे कि आज हमारे चेहरे पे एक ख़ास किस्म का गम या मलूल है हम, तो रात के वक्त दरवाज़ा खुलता था, अंदर आते थे, मरीज़ों के हर बेड पे जाके उनका हाल पूछते थे। उसके बाद ना दवाई की ज़रूरत रहती थी, ना किसी और चीज़ की, हौसला ही हौसला, मोहब्बत ही मोहब्बत। आइए आगे चलते हैं। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं कि कैंप जेल लाहौर का विजिट हम कर रहे हैं। काशिफ साहब हमें एक और जगह लेकर आए हैं। जानना चाहूंगी कि काशिफ साहब अब हम किधर मौजूद हैं? ये जो जेल में मेंटल पेशेंट हैं, इसको हमने फ्रेंड्स ब्लॉक का नाम दिया हुआ है। अभी ओह हम ज़बरदस्त, फ्रेंड्स ब्लॉक। नाजरीन, फ्रेंड्स ब्लॉक के नाम से यहाँ पर एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे उन कैदियों को रखा जाता है जो मेंटली स्टेबल नहीं है, मेंटली अनस्टेबल है, लेकिन उनको किस तरह से रखा जाता है, क्या सलूक किया जाता है, कैसे उनकी काउंसलिंग होती है, आइए देखते हैं। वो देखेंगे तो हम बाद में, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि इस वक्त बहुत से लोग जो कत्ल कर देते हैं या कोई और जुर्म कर देते हैं, वो स्किज़ोफ्रेनिक भी होते हैं, जिसमें उनको आवाज़ें आती हैं और किसी के खिलाफ उकसाती हैं। ये नाजुक सा नुक्ता लोग समझे बगैर इन तमाम नफ्सियाती अमराज में मुब्तला मरीज़ों को फांसी पर लटका देते हैं। मगर यहाँ पे अब वाक़तन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को एक ख़ास अहमियत दी जाती है। और सिर्फ ये नहीं कि इतना पुरफ़ज़ा, इतने बड़े आला तरीके से हमारे मेंटली इल और साइकेट्रिकली इल पेशेंट्स को रखा गया, बल्कि इनकी काउंसलिंग के लिए बाकायदा 3 से 4 साइकोलॉजिस्ट रोज़ाना आती हैं और इस हमदर्दी से इनकी काउंसलिंग करती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो वाक़तन यहाँ से इन बीमारियों से रिहाई पा के जाते हैं, और वैसे भी रिहाई हो जाती है। ख़वातीन हज़रात, हमने आपको आखिरी जगह लेके जाना है ताकि आपको ये बता सकें कि सब लोग जो यहाँ पे हैं उनका खाना कौन पकाता है और कहाँ पकाता है। और आज तो ईद का डिनर तैयार हो रहा है, तो मेरे ख्याल में आप सब लोगों की राल टपक जाएगी। हमारे साथ रहिए। अच्छा, काशिफ साहब की बात पे मुझे वैसे तो यकीन है, लेकिन मैं खास तौर पे कैंप जेल के लंगर खाने में आया हूं और देख रहा हूं कि जेड़ी इन्होंने चिकन बिरयानी का जिक्र किया है वो हैवी है कि निरिया गल्लां भरियां ही उन्होंने। अच्छा कैमरामैन अगर दिखाइए, और मैं दरखास्त करूंगा अपने साथी से कि वो थोड़ा सा ढक्कन सिरकाएं और देखें कि अंदर क्या है। ऐ ना हो कि अंदर मेरा पानी उबलता होवे तो सानू बिरयानी तो धोखा देता है ईद वाले दिन। दिखाइए जी। वाह वाह वाह, देखें जरा, इससे उम्दा बिरयानी कोई हो सकती है? और एक देख जानी एहो जे पंजी ने, ये ना समझिएगा कि हम यहाँ झूठ बोल रहे हैं भाई। हैट्स ऑफ टू यू भाई। मेरे दोस्तों ने कहा कि पंजी नहीं 48 ने, बल्कि बरकत पाके 50 ने पूरे, जिन्हें मैं कहने उसको दुगने ने बिल्कुल। और आपने देखा है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कितने अच्छे हैं। और ये मैं बताऊं कि ये तमाम जो कुक्स हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे यहीं पे लोग हैं जो कि पकाते हैं अपने बाकी साथियों के लिए खाना। आइए आगे चलते हैं। आप लोगों ने भी देखा कि मैंने देगचे का ढक्कन सिरका के कोंड चुक देता बिरयानी का। मगर आप ये सोचें कि ये बिरयानी यहाँ हर बैरक में मौजूद हर कैदी तक पहुँचनी है, यानी कि तकरीबन 7000 से ज़्यादा पोर्शंस ऑफ फूड इनको दिए जाने हैं ईद के दिन, ताकि ये लंच पे खूब इंजॉय करें। आइए आपको मैं दिखाऊं। काशिफ अगर तुझे इजाज़त दो तो ये जाली के नीचे रखे हुए बिरयानी से भरे हुए यहाँ कई कंटेनर्स पड़े हैं। ये कंटेनर्स यहाँ से फिर एक ख़ास किस्म की व्हीकल है उस पर लादे जाते हैं, और हर व्हीकल एक एक बैरक में जाके लोगों को गरम गरम खाना देता है। ख़वातीन हुज़रात, मैं आपको ये बात बताऊं, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब कोई होर नेक काम कर दी कि नहीं कर दी?
जेल च बड़ियां नेकियां मिलदियां उन्होंने। और ये मत भूलें कि उनको याद होता है कि असां भी इत्थे ही आना है। ये जिस जेल में हम खड़े हैं वहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी असीर रह चुके हैं। यहाँ वज़ीर आला पंजाब जनाब परवेज़ इलाही साहब भी असीर रह चुके हैं। यहाँ अहद चीमा साहब भी असीर रह चुके हैं। और यहाँ पे और बहुत से लंबे नाम हैं। और एक ही नाम याद रखो कि बाकी लोग तो यहाँ आए, मगर एक असीर ऐसा आया था जो यहाँ पे आया और जाते वक्त अपना दिल यहाँ भूल गया। उसका नाम डॉक्टर उमर आदिल है। ख़वातीन और हज़रात, अभी आपने ईद के दिन कैंप जेल लाहौर का हमारे साथ विज़िट किया है। ये विज़िट इसलिए किया है ताकि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो ये महसूस कर सकें कि जो बाहर हैं उन्हें भी ख्याल है कि इनकी खुशियों के साथ हमने अपनी खुशियों को शामिल करना है। आपने इंतज़ाम देखा है इस करेक्शनल सेंटर का। मैं जेल नहीं कहना चाहता इसे, ये वाक़तन एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों को करेक्ट किया जाता है, केयर की जाती है। और इसके रूह रवां एक इस कदर मुस्ताद प्रिजन पुलिस के अफसर हैं कि जिनका नाम है जनाब ज़हीर विर्क साहब। विर्क साहब, आप सुपरिटेंडेंट हैं कैंप जेल के, और मेरे पूरे नाजरीन कायल हो गए हैं कि सूबा तुहाडे हाथे दे देना चाहिए जो जी अच्छी जेल तुसी मैनेज कर रहे हो। जी बस जितनी ड्यूटी अल्लाह की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई है, मैं इसी के ऊपर खुश हूँ और मुतमिन हूँ। जिनके ज़िम्मे सूबा है वो भी अच्छे तरीके से चला रहे हैं। जो मेरी डोमेन है मैं भी उसको जैसे चला रहा हूँ वो आप लोगों के सामने है, नाजरीन के सामने है। और मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप जो हैं वो विज़िट कर रहे हैं। हमने आई साहब ने डायरेक्शन दी है, ओपन है, लोग आते हैं, आके लोगों से मिलते हैं, फिर लोगों के साथ इंटरव्यू करते हैं। तो हमने तो इसको बिल्कुल जो हमारा एक सिक्योरिटी एरिया था उसको सिक्योरिटी के साथ साथ अब हमने ओपन कर दिया है ताकि जो लोग हैं वो आके देखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं। विर्क साहब, इससे आपकी जो ओपन डोर पॉलिसी है टुवर्ड्स मीडिया, उससे एक ट्रू इमेज प्रोजेक्ट हो रहा है हमारे महकमा जेल खाना जात का। लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि अंदर क्या हो रहा होगा, क्या जुल्म की दास्तानें लिखी जा रही होंगी, मगर मैं ऐनी शाहिद ही नहीं, मैं गवाह भी हूँ कि यहाँ पे जिस किस्म का ख्याल किया जाता है, काश हमारे दूसरे महकमे भी इनसे सीखें कि किस तरह यहाँ आने वालों को इंसान समझना है। सर जी, मैं आपका बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। अगर ईद पे कोई एक मैसेज आप मुआशरे को देना चाहते हैं, हमारे लिए बहुत कीमती होगा। जी, मेरा हमेशा एक मैसेज होता है, एक माटो है प्रिजन का, नफ़रत इंसान से नहीं जुर्म से है। तो हम लोग उसी के ऊपर कारबंद हैं और उसी को आप लोग जो है मीडिया पर्सन्स हैं, डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वो इसको विज़िट करते हैं, वो इसको विटनेस करते हैं। नंबर एक। नंबर दो जो है, हम इनको जितनी भी सहूलियात दें, जितनी भी फैसिलिटीज़ दें, तो मेरा हमेशा से एक ही मैसेज होता है कि आज़ादी से बड़ी कोई नेमत नहीं है। अपने ख़ानदान के साथ रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें, उनकी लुक आफ्टर करें। जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सोसाइटी की तरफ से, फैमिलीज़ की तरफ से, उनको एहसन तरीके से पूरा करें। ये इबरत की जा है, यहाँ पे लोगों के लिए ये इंसेंटिव का प्लेस नहीं है। तो हमेशा अपने आप को इस वाले अदारे से कोशिश करें कि दूर रखें। अपने आप को इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना करें कि आप लोगों को ये दिन देखना पड़े कि किसी भी हवाले से करदा या ना करदा गुनाह में आपको मेरा अदारा जो है वो उसमें कुछ वक्त गुजारना पड़े। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप जहाँ हैं आप खुश रहें और अपनी फैमिली के लिए आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एहसन तरीके से पूरा करें। इंतहाई उम्दा, इंतहाई बावज़न और बामानी अल्फाज के साथ हम वाक़तन एक दफ़ा मैं फिर तायद करूँगा, सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा है कि खुदा के लिए अपने आप को जराइम से दूर रखें। अल्लाह से दुआ मांगें कि मेरे करदा और ना करदा दोनों गुनाह माफ़ फरमा दे, मुझे पकड़ से बचा। मगर क्या किया जाए, पकड़ हो जाती है। बाहर तौर ख़वातीन हज़रात, मैं सब के लिए दिल से दुआ गो हूँ कि जैसे ज़हीर विर्क साहब ने कहा कि खुदा ताला आपको यहाँ कभी ना लाए, क्योंकि ये बाकायदा इबरत गाह है। इबरत गाह इसलिए है कि यहाँ पे महसूरी इबरत है, यहाँ पे इनका सलूक इबरत अंगेज़ नहीं है। बेइंतहा मेहरबानी सर। इस ईद का जितना मज़ा आया विर्क साहब आपसे मिलके और आपके अमले से मिलके, शायद बहुत सालों बाद ऐसी ईद का मज़ा आया। मैं बेइंतहा ममनून और मशकूर हूँ सर, बड़ी इनायत। जी मेहरबानी। मैं समझता हूँ कि जो आज से हमने 1.5 साल पहले जो सफ़र शुरू किया था कि हम लोग सिविल सोसाइटी में ये आगाही दें कि आए हमें देखें हम क्या कर रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको हम किस तरह से पूरा कर रहे हैं और सिविल सोसाइटी में जो लोग हैं वो किस तरह से पूरा कर रहे हैं। अब हम दोनों में, सिविल सोसाइटी में, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हारमनी होगी तो ये जो लोग करदा ना करदा डी ट्रैक हुए हुए हैं उनको हम, वो दिन दूर नहीं है कि हम इंशाल्लाह इनको माशरे का मुफीद शहरी इंशाल्लाह बनाएंगे।
बहुत ही उम्दा बात है कि मुआशरे के अंदर, सिविल सोसाइटी के अंदर और ऐसे सेंटर्स के दरमियान एक हारमोनी होनी चाहिए, हम आहंगी होनी चाहिए, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ख़वातीन हज़रात, इसी ख्वाहिश और इसी दुआ के साथ हम इजाज़त लेते हैं। मेरे साथ थी बुशरा खान, और अभी आपने जो ख्यालात सुने वो सुपरिटेंडेंट कैंप जेल जनाब ज़ही विर्क साहब के साथ थे। अपने घर वालों प्यारों के साथ ईद को एंजॉय करें, और याद रखें कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जेल में मौजूद हैं, और वो दो किस्म के लोग हैं, एक जो यहाँ पे कैद हैं और एक जो उनकी हिफाजत कर रहे हैं। दोनों अपनी अपनी मजबूरियों से अपने किए को भुगत रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो प्रिजन स्टाफ की कुर्बानी है उसको मत भूलिए। ये हमारी पुलिस की तरह, ट्रैफिक पुलिस की तरह, एम्बुलेंस सर्विस की तरह हमा वक्त छुट्टियों को नज़रअंदाज करके अपने अपने काम को मुस्तैदी से अंजाम दे रही है। खुदा हाफिज़। ख़वातीन हज़रात, अब हम अपने ईद के दिन का विज़िट ख़त्म करके यहाँ से कैंप जेल से रुखसत लेना चाहते हैं, और जाने से पहले हम खसूसी तौर पे RNN टेलीविज़न नेटवर्क की तरफ से IG जेल खानाजात जनाब फ़ारूक नज़ीर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा होम सेक्रेटरी पंजाब जनाब नूरुल अमीन मेंगल साहब के बेइंतहा मशकूर हैं कि उनकी इजाज़त से हमने ये दिन अपने भाइयों के साथ गुजारा जो यहाँ पे कैद हैं। हमें तो नहीं मिल सकते, लेकिन हमें मौका दिया अल्लाह ने कि हम आके उनकी दिलजोई करें। तमाम अमला जो जेल का है, आज ईद का दिन है, ये भी अपने घर वालों से, अपने प्यारों से और बच्चों से उसी तरह दूर हैं ताकि आपके कैदियों की हिफाजत कर सकें। एक कभी थोड़ा सा दिल में रखिए कि हर हुकूमती अहलकार को जब हम गालियां देते हैं, बातें बनाते हैं, कभी सोचिए कि वो अपने जॉब के सिलसिले में किस किस्म की कुर्बानी देते हैं। मैं उस दिन इन सब लोगों का कायल हो गया कि जब सुबह 6 बजे भी इनको यहाँ देखता था, रात के 12 बजे भी देखता था, और सोचता था कि घर किस वक्त जाते हैं, बीवी बच्चों को वक्त किस वक्त देते हैं। कमाल लेवल ऑफ ड्यूटी है एंड कमिटमेंट टू ड्यूटी है। काशिफ, जबरदस्त बेइंतहा मेहरबानी, आपने जो हमें वक्त दिया। सर थैंक यू वेरी आप मच। सबका तहे दिल से आप शुक्रिया। आज ईद के दिन इधर जेल पे आए और आपने हमारे साथ ये ईद मनाई। सर जी, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, दोस्त नहीं सर, दोस्त बड़े होंगे ने, और यहाँ रह के मुझे पता चल गया कि दोस्त की होंगे ने, छड्डो परा, असल लोग होंगे ने जेड़े जेल च तुहाडे नाल शफकत करन। और पता है चलता है कि दुनिया च जो बंदा जेल च आंदा है ना, तो एक नितारा हो जाता है। वो सारे जेड़े मसनूई लोग होंगे ना, वो तुहाडी जिंदगी तो निकल जाते हैं और असली लोग तुहाडी जिंदगी च आ जाते हैं। मैंने यहाँ ईद मनाई नहीं, मेरी यहाँ के ईद हो गई है। बेइंतहा शुक्रिया तमाम आप लोगों का, बेइंतहा मेहरबानी। सर जी, हर मुंह वेना बना तो इंज लगता है कोई मेहरबान मिल गया है, और ये सिवाय अल्लाह के करम के जो इन पे भी है और मुझ पे भी है, और कोई चीज़ नहीं हो सकती। बहुत मेहरबानी सर, इजाज़त लेते हैं। आप खुदा सबका हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको फिर से एक बार ईद मुबारक।